ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम अपनी इस यात्रा के 146 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक के लेकर प्रस्तुत हूँ। यह श्लोक एक ज्ञानी और अज्ञानी या वाइज और इग्नोरेंट मनुष्य के बीच का अंतर बहुत ही सुंदर तरीके से समझाता है। यहाँ कृष्ण बताते हैं कि कर्म तो दोनों करते हैं, लेकिन दोनों के भाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मज्ञान हो जाने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति काम करना छोड़ दे, बल्कि ज्ञानी पुरुष को समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए और भी अधिक जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा सक्तश्च चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। एक बार और सुनिए। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा सक्तश्च चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। अब इसके चरणबद्ध तरीके से उच्चारण को समझिए। पहले चरण में दो शब्द हैं, सक्ता और कर्मण्य विद्वांसो। तो आघात ले और अनुस्वार का विसर्ग का उच्चारण करते हुए सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। दूसरे चरण को देखिए, तीन शब्द थे, आराम से पढ़ लेंगे। यथा कुर्वन्ति भारत। तीसरे चरण में एक ही शब्द है, इसको तीन शब्दों में तोड़ लीजिए। कुर्याद, फिर द्विद्वांस, द्विद्वांस के बाद तथा शक्तस। कुर्याद द्विद्वांस तथा शक्तश। विसर्ग लेते हुए श का उच्चारण होगा, क्योंकि अब चौथे चरण में एक ही शब्द है, यहाँ पर भी चिकीर्षु। शूर के बाद एक और रफा और आया, देखिए शू के ऊपर रॉ है और लौ के ऊपर भी रॉ है, तो इसको इस तरह से उच्चारित करेंगे। चिकीर्षुर, चिकीर, कीर भी आया और शुर भी आया। चिकीर्षुर लोक संग्रहम्। अब पूरे श्लोक को एक साथ समझिए। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा शक्तश्च चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझ लीजिए। सक्ता आसक्त हुए, लगे हुए या अटैच्ड है। कर्मणि कर्म में, अविद्वांस अज्ञानी लोग जो आत्मज्ञान को नहीं जानते। यथा जिस प्रकार, कुर्वन्ति कर्म करते हैं, भारत हे भरतवंशी अर्जुन, कुर्यात करना चाहिए, विद्वान ज्ञानी पुरुष को, तथा उसी प्रकार असक्तः आसक्ति रहित होकर या बिना स्वार्थ के या डिटैच्ड होकर, चिकीर्षु इच्छा रखता हुआ, लोक संग्रहम लोक कल्याण या समाज को सही मार्ग पर लाने के लिए जो काम करे जाते हैं वो लोक संग्रहम हुए। तो हिंदी में इसका सरल अर्थ यह है कि हे भारत या अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जिस प्रकार पूरे मन और लगन से कर्म करते हैं, आसक्ति रहित ज्ञानी पुरुष भी लोक कल्याण या समाज को सही राह दिखाने की इच्छा से ठीक उसी प्रकार कर्म करे। भावार्थ यह है, यहाँ पर भगवान दिखा रहे हैं कि ऊर्जा वही है और उद्देश्य नया है। जैसे अज्ञानी की लगन। एक अज्ञानी मनुष्य जब अपने स्वार्थ, धन या नाम के लिए काम करता है, तो वह पूरी अपनी जान लगा देता है। वह दिन रात एक कर देता है, क्योंकि वह फल से चिपका हुआ है। अब ज्ञानी का क्या कर्तव्य है? कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष को भी उतने ही लगन, कुशलता और ऊर्जा से काम करना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य स्वार्थ नहीं, बल्कि लोक संग्रह या समाज का भला होना चाहिए। वह काम में ढीलापन नहीं दिखना चाहिए।
अर्जुन को सीख भी देते हैं भगवान कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दुर्योधन और उसकी सेना राज्य को छीनने के स्वार्थ या आसक्ति से पूरी ताकत से युद्ध लड़ रहे हैं। तुम एक ज्ञानी और धर्म का पालन करने वाले पुरुष हो, तुम्हें भी उतनी ही वीरता और कुशलता से युद्ध लड़ना होगा, लेकिन राज्य के लालच में नहीं, बल्कि संसार में धर्म की स्थापना के लिए। तो आशा करता हूँ आपको यह श्लोक भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने अन्य साथियों को प्रेरित करिए ताकि वे भी इस यात्रा से जुड़ें, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और कल फिर हम नए श्लोक के साथ मिलते हैं, यानी 26वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।